हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम डेली 25 इडियम एंड फ्रेजेस और 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा वर्ड है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू, इसका मतलब क्या होता है? टू बीट सीवियरली, मतलब किसी को बुरी तरह से पीटना, उसको बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। इसको हम याद कैसे करेंगे? बीट बीट का मतलब क्या होता है? मारना या पीटना। तो जब किसी को भी हम पीटते हैं तो क्या हो जाता है? ब्लैक और ब्लू का निशान पड़ जाता है। ब्लैक और ब्लू उसके ऊपर, मतलब उसके शरीर पे ब्लैक और ब्लू का निशान पड़ जाता है। मतलब कोई भी जब पिटा हुआ रहता है तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा? टू बीट सीवियरली। ठीक है, किसी को बुरी तरह से पीटने को बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट द एयर, दूसरा है हमारा बीट द एयर। इसका मतलब क्या होता है? टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, मतलब व्यर्थ प्रयास करना। इसको हम कैसे याद करेंगे? बीट बीट का मतलब क्या होता है? बीट का मतलब हम बोल सकते हैं पीटना भी। ठीक है, कि मतलब आप एयर को पीट रहे हो, या फिर हम ऐसे इसको याद कर लें, बीट द एयर का मतलब क्या? आप एयर को आप एयर को हराना चाहते हो, मतलब आप एयर से तेज दौड़ना चाहते हो। बीट का मतलब क्या होता है? पीटना भी होता है, और एक क्या होता है? हराना भी होता है। तो आप एयर से तेज दौड़ना चाहते हो, मतलब हवा से भी तेज दौड़ना चाहते हो। तो आप क्या कर रहे हो? टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, मतलब व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे इडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या होता है? टू बूस्ट, टिंग हाँकने को बोलते हैं। तो ब्लो का मतलब क्या होता है? फूकना। और ट्रम्पेट जो होता है वो पीतल से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बाजा होता है जिसपे 3 बटन लगा होता है, जिसको हम फूक के, ब्लो करके उसको बजाते हैं। उसको बोलते हैं ट्रम्पेट। तो कोई अपना ही ट्रम्पेट बजा रहा है, कोई अपना ही ट्रम्पेट फूक कर बजा रहा है, अपना ही ट्रम्पेट बजा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा कि वो अपनी ही डींगे हाँक रहा है, अपनी ही वाहवाही कर रहा है। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या हो जाएगा? टू बोस्ट, डींग हाँकना, मतलब अपने ही बारे में वो अच्छा बोल रहा है। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब हो जाएगा टू बूस्ट, डींग हाँकना। बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब क्या होता है? टू डू द रिस्की जॉब, खतरा उठाना। ये जो इडियम है ये एक स्टोरी से आया है, ये एक कहानी से आया है, बेल द कैट। तो कहानी ये है कि एक कैट थी, वो क्या करती थी कि वो डेली अपने घर से निकलती थी और एक चूहे को मार के खाती थी। उसका डेली यही काम था। तो एक दिन चूहों के ग्रुप ने ये सोचा कि जब बिल्ली रोज आती है एक चूहे को मार के खाती है, तो इस तरीके से तो हमारे जो चूहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का, बेल बांधने का, जिससे कि उन्हें पता चल जाए, जब बिल्ली अपने घर से निकले तो उन्हें पता चल जाए कि हाँ बिल्ली आ रही है। बेल जब बजने लगेगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ बिल्ली आ रही है, तो वो पहले से ही मतलब वहाँ से भाग जाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा घंटी बांधने का, लेकिन क्वेश्चन ये था कि बांधेगा कौन, घंटी बांधेगा कौन बिल्ली के गले में? क्योंकि जो भी बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा वो उसको रिस्क उठाना पड़ेगा, उसको खतरा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मर जाएगा। तो यही डिसाइड नहीं हो पाया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो बेल द कैट का मतलब क्या हो जाएगा? टू डू द रिस्की जॉब, खतरा उठाना। ब्रेक द आइस, नेक्स्ट है हमारा ब्रेक द आइस, सॉरी ब्रेक द न्यूज़। ये हमारा जो इडियम है वो ब्रेक द न्यूज़ लिखा हुआ है। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टू कैरी द न्यूज़, मतलब सबसे पहले कोई खबर सुनाना। ब्रेक द न्यूज़ हम न्यूज़ में देखते हैं, मतलब जो भी हमारा न्यूज़ चैनल होता है उसमें क्या लिखा रहता है? ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब ब्रेक द न्यूज़। तो ब्रेक द न्यूज़ का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट टू कैरी द न्यूज़, सबसे पहले कोई खबर सुनाना। इसी से रिलेटेड एक और इडियम होता है ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? टू फर्स्ट टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस, या फिर टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन इसका मतलब होता है कि मौन का वातावरण तोड़ना, मतलब आपने चुप्पी साध रखी है, आप मतलब चुप हैं और अचानक से आप बोलना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस, मतलब बातचीत शुरू करना। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि जो आपने चुप्पी साध रखी है उसको
तोड़ना और कुछ बोलना, बातचीत शुरू करना, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। नेक्स्ट है हमारा ब्रीथ वंस लास्ट। इसका मतलब होता है टू डाई, मर जाना। इसको हम कैसे याद रखेंगे? ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना और लास्ट का मतलब होता है अंतिम। ठीक है, तो कोई इंसान अंतिम सांस ले रहा है, इसका मतलब क्या है? टू डाई, वो मरने ही वाला है। तो ब्रीथ वंस लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? टू डाई, मर जाने को बोलते हैं। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू मेक नोन, मतलब जानकारी मिलाना, किसी भी चीज़ को जानकारी मिलाना। ब्रिंग का मतलब होता है लाइट, सॉरी, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और लाइट का मतलब क्या होता है? उजाले में। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को उजाले में ला रहे हैं, इसका मतलब उसको क्या कर रहे हैं? उसको रिवील कर रहे हैं, उसको सबके सामने ला रहे हैं। कोई भी सच्चाई छुपी हुई है तो उसको रिवील कर रहे हैं, सबके सामने ला रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो ब्रिंग ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या हो जाएगा? टू मेक नोन, जानकारी में लाना। नेक्स्ट हमारे इडियम है बी वेल ऑफ। बी वेल ऑफ का मतलब क्या होता है? टू बी इन गुड इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब अच्छी आर्थिक स्थिति में होना। कोई भी चीज़ है जो बी वेल ऑफ है, मतलब कोई भी चीज़ है जो बहुत ही अच्छी है, वेल है, तो वो क्या हो जाएगी? गुड कंडीशन में हो जाएगी। तो बिल बी वेल ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? टू बी इन गुड इकोनॉमिक कंडीशन, अच्छी आर्थिक स्थिति में होना। बैटेड ब्रीथ का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट इडियम बैटेड ब्रीथ, इसका मतलब होता है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी या फिर एक्सपेक्टेंसी, मतलब उत्सुकता से आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बैटेड ब्रीथ, उसका होता है एंग्जाइटी। बैक ऑन, बैक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, वांट ऑन, निर्भर होने को बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा बिटवीन स्काइला एंड चैरिब्डिस। इसका मतलब होता है चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव्स। इसका मतलब होता है कि दो खतरों के बीच में होना। इसको हम याद कैसे करेंगे? बिटवीन स्काइला एंड चैरिब्डिस, तो पुराने ज़माने में एक राजा था, वो क्या कर रहा था? समुद्र को क्रॉस कर रहा था। वो समुद्र को क्रॉस कर रहा था, तो क्रॉस करते करते क्या हुआ कि एक सकरा मार्ग आ गया, मतलब बहुत ही पतला मार्ग आ गया। एक तरफ क्या था? एक तरफ था चैरिब्डिस। चैरिब्डिस का मतलब भयानक भंवर को बोलते हैं। चैरिब्डिस था मतलब भयानक भंवर था, और एक तरफ स्काइला था। स्काइला मतलब 6 सिर वाला दैत्य था। ठीक है, तो उस राजा को स्काइला मतलब 6 सिर वाला दैत्य और चैरिब्डिस भयानक भंवर, उन दोनों में से उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना था। तो बिटवीन स्काइला एंड द चैरिब्डिस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चॉइस बिटवीन टू अनप्लेजेंट अल्टरनेटिव्स, मतलब वो जो राजा था वो दो खतरों के बीच में था। इसको इसको हम हिंदी में बोलते हैं इधर कुआं उधर खाई। नेक्स्ट हमारा बिटवीन द कप एंड द लिप। इसका मतलब क्या होता है? ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, मतलब प्राप्त करने के कगार पर, लेकिन फिर भी दूर। तो बिटवीन द कप एंड द लिप, मतलब कोई भी चीज़ कप में है और वो कोई भी चीज़ कप में है और वो मतलब आप उसको लिप पे लगाने ही वाले हो, मतलब आप अचीवमेंट प्राप्त करने ही वाले हो, आपको अचीवमेंट मिलने ही वाली है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको अचीवमेंट मिलने ही वाली है। तो बिटवीन द कप एंड द लिप का मतलब क्या हो जाएगा? ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्लैक एंड वाइट। इसका मतलब क्या होता है? इन राइटिंग, लिखित रूप में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या होता है? ब्लैक पेन, ब्लैक पेन याद रख लो, ब्लैक का मतलब ब्लैक पेन। और वाइट का मतलब क्या होता है? वाइट पेपर। तो वाइट पेपर पे आप क्या कर रहे हैं? ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? राइटिंग कर रहे हैं, इन राइटिंग। बॉडी एंड सोल, इसका मतलब होता है इंटायरली, पूरी तरह से, मतलब आप किसी भी चीज़ को चाहते हो बॉडी एंड सोल, मतलब अपनी बॉडी से और अपनी आत्मा से किसी भी चीज़ को आप चाहते हो, मतलब उसको आप पूरी तरह से चाहते हो, इंटायरली। नेक्स्ट इडियम है हमारा बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ये इडियम तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा बाई हुक और बाई क्रुक। इसका मतलब होता है बाई एनी मीन्स, सही गलत किसी भी तरीके से। तो पुराने ज़माने में क्या था कि ब्रिटेन में ज़मींदार थे, उन्होंने ये नियम बना रखा था कि कोई भी पेड़ को
मतलब पेड़ पे चढ़ के ब्रांच को, शाखा को नहीं काटेगा। जिसको भी काटना होगा वो जो भी ब्रांच ज़मीन से नीचे लगी हुई है वही काटेगा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक उपाय निकाला। लोगों ने क्रुक को लिया। क्रुक का मतलब होता है कि एक मुड़ा हुआ मुड़ी हुई हैंडल वाली छड़ी को बोलते हैं, घुमावदार हैंडल वाली छड़ी को बोलते हैं क्रुक। उसमें क्या किया, उसमें हुक लगाया। ठीक है। क्रुक क्रुक का मतलब घुमावदार हैंडल वाली छड़ी, उसमें हुक लगाया और जो ब्रांच थी, जो शाखा थी, उसको नीचे करके उसको काटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया। मतलब बाई हुक और बाई क्रुक का मतलब क्या हो जाएगा, बाई एनी मीन्स, सही गलत किसी भी तरीके से। नेक्स्ट इडियम है हमारा बर्न वंस बोट। इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से लौटा ना जा सके। इसको हम कैसे याद करेंगे, ग्रीक मिथोलॉजी से। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब सेना कहीं भी आक्रमण करने जाती थी, नदी नदी को क्रॉस करके, तो नदी को क्रॉस करने के बाद जो भी नाव थी उनको जला दिया जाता था। तो इस तरीके से जो सेनापति था वो सेना को ये संदेश देता था कि वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, या तो युद्ध करो या तो फिर मरो। तो बर्न वंस बोर्ड्स का मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ब्रेक द आइस, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। बाई अनफेयर मीन्स अनुचित तरीके से, या फिर गुपचुप तरीके से। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, बैक स्टेयर का मतलब होता है पीछे की सीढ़ी। ठीक है। बैक स्टेयर का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे की सीढ़ी। तो आपने क्या किया, किसी को पीछे के रास्ते से आपने किसी को एंट्री दे दी, किसी को प्रवेश दे दिया। इसका मतलब आपको आगे के रास्ते से देना था, मतलब आगे के गेट से देना था, लेकिन आपने पीछे के रास्ते से दे दिया, पीछे के गेट से दे दिया। तो आपने क्या किया, मतलब अनफेयर मीन्स का यूज़ किया, अनुचित तरीके का यूज़ किया। तो बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो जाएगा, बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का हो जाएगा बाई अनफेयर मीन्स, अनुचित तरीके से। ऐसा ही एक और इडियम होता है बैक स्टेयर गोसिप। उसका भी मतलब यही होता है। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस और बैक स्टेयर गोसिप दोनों का मतलब यही होता है। गोसिप का मतलब होता है गपशप। नेक्स्ट इडियम है हमारा बैंडी वर्ड्स। बैंडी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, टू रैंगल टू आर्ग्यू, विवाद करने को बोलते हैं। तो किसी को आपने बैंडी वर्ड्स बोल दिया, मतलब बेकार वर्ड्स बोल दिए, तो अब क्या हुआ, अब विवाद शुरू हो गया। तो बैंडी वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, टू रैंगल टू आर्ग्यू, विवाद करने को बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी इन वंस बोनेट। इसका मतलब क्या होता है, टू बी फजी, टू बी ऑब्सेस्ड विद विद वन आइडिया। मतलब किसी चीज़ की अगर सनक है तो उसको बोलते हैं ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है, सनक। तो बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है टू बी फजी, टू बी ऑब्सेस्ड विद वन आइडिया। बाइट द डस्ट, मतलब टू बी डिफीटेड। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हार जाना। ठीक है। तो बाइट द डस्ट, इसको हम कैसे याद रखेंगे, मान लेते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा डस्ट है, कहीं भी बहुत ज़्यादा डस्ट है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको साफ़ कर रहे हैं, और वो साफ़ हो ही नहीं रहा है। साफ़ करते 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 आप थक गए, मतलब आप हार गए। तो बाइट द डस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी डिफीटेड, हार जाने को बोलते हैं। या फिर डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल, तो धूल चाटने को बोलते हैं। ठीक है। तो बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू बी डिफीटेड, हार जाना। नेक्स्ट है हमारा बुक वर्म। बुक वार्म का मतलब क्या होता है, अ पर्सन इन द हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स। मतलब इसका हिंदी में मतलब होता है किताबी कीड़ा, जो हमेशा मतलब बुक में खोया रहता है, पुस्तकों में खोया रहता है, मतलब उसको हैबिट है बुक पढ़ने की, तो उसको बोलते हैं बुक वॉर्म। अ पर्सन इन द हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स, उसको हम बोलते हैं बुक वॉर्म। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग डाउन द हाउस। मतलब रिसीव एप्लॉस, प्रशंसा करने को बोलते हैं, ब्रिंग डाउन द हाउस। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, ब्रिंग डाउन का मतलब होता है गिरा देना। ठीक है। किसी भी हाउस को, किसी भी घर को गिरा देने को बोलते हैं ब्रिंग डाउन। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जैसे मान लेते हैं कोई भी हॉल है, ठीक है, उसमें कोई भी क्या कर रहा है, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है,
और उसने अपनी कला का इस तरीके से प्रदर्शन किया कि लोगों ने ऐसी प्रशंसा की और इतनी तालियां बजाई कि मतलब हॉल हॉल जो है गिर जाने के कगार पे आ गया। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रशंसा उन लोगों ने कर दी। तो ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब क्या हो जाएगा? रिसीव एप्लॉज, प्रशंसा प्राप्त करना, उसको बोलते हैं। ब्रोबीट, ब्रोबीट को हम कैसे याद रखेंगे? ब्रोबीट का मतलब होता है टू बुली, धमकाना। तो ब्रोबीट, ये जो BROW ब्रो है, इसको हम मान लेते हैं ब्रो मतलब भाई। तो किसी ने क्या किया कि मतलब ब्रो को पीट दिया, मतलब भाई को पीट दिया, मतलब जो भी हमारे भाई होते हैं उसको किसी ने पीट दिया और उसको धमकाया भी। ठीक है, तो ब्रो बीट का मतलब हो जाएगा टू बुली, धमकाना। बीट का मतलब पीटना होता ही है। तो ब्रो को किसी ने बीट कर दिया, पीट दिया और उसको धमकाया भी। तो ब्रो बीट का मतलब क्या हो जाएगा? टू बुली, धमकाने को बोलते हैं। बैड एग, बैड एग का मतलब क्या हो जाएगा? अ वर्थलेस फेलो, अयोग्य व्यक्ति को बोलते हैं। बैड एग, अ वर्थलेस फेलो, अयोग्य व्यक्ति। तो बैड एग से हमें यही समझ में आ रहा है ना कि ये जो भी व्यक्ति होगा वो अयोग्य व्यक्ति होगा। तो बैड एग का मतलब क्या हो जाएगा? अ वर्थलेस फेलो, अयोग्य व्यक्ति को बोलते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे ही डेली 25 इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ते रहिए, 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।